आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसा टिप नहीं देने वाली हूँ जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम स्पिरिचुअल बात करेंगे, आज हम आध्यात्मिक स्तर की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो बदलाव हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे अपना समय सुनिश्चित नहीं किया जाता, हम अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। इसका कारण क्या हो सकता है? किस तरीके से हम अपने समय को यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करें ताकि जो भी हमारी पोटेंशियल है, जो भी हमें एनर्जी है, हम उसे अच्छे तरीके से सदुपयोग कर सकें। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जीवन को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है, जीवन को किस प्रकार से बांध कर रखा जा सकता है, इसका उत्तर हम सभी के पास है। समय को सुनिश्चित करके, समय को कंट्रोल करके। पर क्या समय को कंट्रोल करना इतना आसान है जितना मैंने यहाँ पर कह दिया? समय को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वही तो कंट्रोल नहीं होता, वही तो रूट कॉज है, वही तो जड़ है। यहाँ पर आज मैं आपके 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट लूँगी। अगर आप अपने 24 घंटों में से अपने 10 मिनट खुद अपने आप को दे पाएंगे तो आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि समय अपने हाथों में है और आपकी मुट्ठी में बंद है। 24 घंटों में आप ज़रा सोच कर देखिए, अपने दिमाग पर ज़रा सा ज़ोर लगाइए और ये सोचिए कि 24 घंटों में कितना ऐसा समय है जो आप सोचने में बिताते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये उत्तर होगा कि हम ज़्यादातर समय सोचने में लगाते हैं। और उस सोच में आप क्या सोचते हैं, ज़रा इसे भी सोच कर देखिए। तो ज़्यादातर लोगों का यही उत्तर होगा कि हम अपनी सोचों में जो सोचते हैं वो तो हमने कभी किया ही नहीं, या हम उसे कभी कर ही नहीं पाए। क्योंकि सोच जो है वो इंसान को कभी भी क्रियामान नहीं होने देती। सोच इंसान को हमेशा बांधने का काम करती है। जब आप अपने विचारों में खोए होते हैं तब आपके विचार इस तरीके से क्रियामान होते हैं कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके पाँव पीछे खिंच जाते हैं। इसका कारण ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में इस तरीके से अपने विचारों में क्रियामान काम करते रहते हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी पोटेंशियल सभी आपकी इमेजिनेशन में खर्च हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सारी पोटेंशियल, आपकी सारी एनर्जी आपकी इमेजिनेशन में खर्च हो जाती है। यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि सोच भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से आप कोई क्रियामान कर्म कर रहे हो। इसलिए जब आप सोचते हैं तो आपकी बिल्कुल एनर्जी उसी तरीके से खर्च होती है जिस प्रकार से आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं। हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने इमोशंस ही हम पर इतने हावी होते हैं कि हम आधा से ज़्यादा वक्त उन्हीं को सोचने में गुजार देते हैं। और जब हम इस तरह की सोचों में डूबे रहते हैं तो आधा से ज़्यादा वक्त दिन का बीत जाता है और उसके बाद जो हम करना चाहते हैं, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो पोटेंशियल है वो डाइवर्ट हो जाती है और हम जो करना चाहते हैं वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता। यहाँ हमें लगता है कि हम शायद समय को सुनिश्चित नहीं कर पाए, पर समय तो उतना ही है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए 24 घंटे ही हैं। इसी का कारण ये ही है कि ये हमारे जो भी काम बहुत आसानी से हो जाने होते हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल से होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा दिमाग है वो एक ऐसा गैजेट है जिसे संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं या उसमें पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर को फिक्स कर दिया जाता है और कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। उसी तरीके से ही तो हमारा दिमाग काम करता है, उसको भी हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करना जानते हैं तो हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना जानते हैं तो आपको किसी भी तरीके का हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी तरीके की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका दिमाग आपके निर्देशों का पालन करेगा और आप अच्छे तरीके से टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे, समय को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और साथ में अपनी लाइफ को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो माइंड को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके साथ यहाँ पर मैं आपको आज एक छोटा सा टिप दूंगी अपने माइंड को बैलेंस करने का, अपने माइंड को प्रोग्राम करने का। यहाँ पर आप इस टिप को इस्तेमाल अगर रोज़ाना करते हैं
तो सच में मैं ये बात कह सकती हूँ कि आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीख जाएंगे और आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो चलिए आपसे ये टिप शेयर करती हूँ। सबसे पहले जब भी आप दिन के समय उठते हैं, यानी कि सुबह जब आप उठते हैं, तो आप एक कागज़ और पेन को बेड पर अपने साथ लेकर सोएं। जब भी आप सुबह उठते हैं, आप अपने पेन और कागज़ को लेकर अपने पास बैठें और वो 10 मिनट जो मैंने आपसे पहले मांगे थे, वीडियो के शुरू करने से पहले मैंने आपसे 10 मिनट मांगे थे और वो 10 मिनट आपको अपने लिए देने हैं। यानी कि उन 10 मिनट में जब आप सुबह उठते हो, कागज़ और पेन को हाथ में लेकर ये सोचना है कि आज के दिन मैंने क्या करना है, और उसको आप अपने कॉपी पर, अपने कागज़ पर नोट करें। 10 ऐसी बातें जो उस दिन आप करना चाहते हैं, उसे आप लाइन वाइज अपने पेन और पेपर के साथ पेपर पर नोट करें, और अंत में आप एक ऐसी लाइन लिखेंगे जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लाइन ये है कि आपने जो भी ये 10 बातें सोची हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आखिरी लाइन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइन है, इसे आप लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपने ये लिखना है कि जो 10 बातें मैंने आज यहाँ पर लिखी हैं वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं या कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आप भगवान का धन्यवाद ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस विधि को इस्तेमाल करने से आपका जीवन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपको समय की कीमत का पता लगना शुरू हो जाएगा। जब आप डेली इसे लिखेंगे, तब आप ये भी देखना शुरू करेंगे कि आपने 10 में से कितने काम किए हैं, कितने आपके काम पूरे हुए हैं, 1, 2 या 10 के 10। जब आप इस विधि से चलेंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप एक दिन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियल को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी पोटेंशियल आपको कितना रिजल्ट दे रही है। तो ये एक छोटी सी विधि आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। जब आप पहले दिन इसे करेंगे तो मुझे लगता है हो सकता है कि आप एक काम पूरा करें, और जब आप अगले दिन इसे लिखेंगे तो आप ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि मेरे 2 काम पूरे होने चाहिए, और जब तीसरे दिन लिखेंगे तो इससे ज़्यादा आप अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर पाएंगे और उससे उतना ही रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। इस तरीके से आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना ही होगा कि किसी भी आदत को डालने के लिए सिर्फ 7 दिन की ज़रूरत होती है और 21 दिनों में वो आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे ही 7 दिन आप इस काम को करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और 21 दिन जब पूरे होंगे तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपको धीरे धीरे इसे करना आ जाएगा। तो दिन की 10 चीज़ें तो आप ज़रूर कर लेंगे, और इसके बाद आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल को समझ कर कि आप 20 चीज़ें करेंगे, 30 चीज़ें करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा कि आपको कुछ भी एफर्ट और कुछ भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसके साथ ही काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं ज़रूर जल्दी ही एक वीडियो डालूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजफुल होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो यहाँ पर आज मैंने विधि बताई है इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और इससे क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्या आपने इससे पाया है, मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो यहाँ पर मैं आपको विधि बता रही हूँ वो आपको क्या रिज़ल्ट दे रही है। इस विधि से आपके जीवन में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक चेंजेस आए हैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तभी मैं ये जान पाऊंगी। इसलिए ज़रूर कमेंट में लिखिए और इस विधि को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकें, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है उनके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आगे भी मैं आपके साथ इसी प्रकार की माइंड प्रोग्रामिंग के टिप्स शेयर करती रहूँगी ताकि आप भी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को चेंज कर सकें। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ज्योतिषीय उपाय काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी काम करती है, वास्तु काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में काम करती है और पॉजिटिव तरीके से काम करती है। इसलिए इस विषय को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को समझकर भी आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे
ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और इस विधि को ज़रूर अपनाइए क्योंकि ये विधि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप इससे पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे और आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे।